Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। हम विद्युत मापन सब्जेक्ट में मीटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लगातार आपके सामने आज अपकमिंग वीडियो है आपका। इससे पहले मैंने PMMC के बारे में अलग से वीडियो सेपरेट अपलोड कर दिया है और आज हम MI इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पता है कि हम PMMC और MI ये दो उपकरण मोस्टली प्रचलन में हैं। तो इनको देखने से ये पता चलता है कि वोल्टमीटर और एमीटर जो हैं कुछ इस टाइप के बने होते हैं, जो DC में भी यूज होते हैं और AC और DC में भी यूज होते हैं और ओनली AC में भी यूज होते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आप ये रखें। इनमें से कुछ टाइप्स के नाम आप देख रहे हो, जैसे PMMC है, MI है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर है, इस तरह से है हॉट वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेक्टिफायर और इंडक्शन। तो हम बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होती है वो PMMC और MI होती है, तो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और मीटर्स के बारे में सेपरेट स्टडी भी आगे के वीडियोज में आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार इस चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को जो नए मेंबर्स हैं वो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। MI इंस्ट्रूमेंट्स। तो MI इंस्ट्रूमेंट्स में यह है कि आपका ये मूविंग आयरन इसका कंप्लीट नेम होता है। और इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन ये इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जैसे परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कोयल जो PMMC में होता था, तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक मूविंग कोयल लगी होती थी। और यहाँ पे क्या है कि परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक यानी कि आयरन स्ट्रिप लगी होती हैं। इनको मतलब फिक्स कोयल जो होती है उसके बीच में एक लो पत्ती लगी होती है। तो यहाँ पे वो जो फिक्स कोयल है वो तो काम करती है कि इसका परमानेंट मैग्नेट की तरह, यानी कि जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो फिक्स कोयल से बनता है। और दूसरा आयरन स्ट्रिप है, ये दो लगी होती हैं, तो इस तरह से होता है। तो हम सबसे पहले अट्रैक्शन टाइप की बात कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन टाइप में ये होता है। और कोयल जो है बहुत कम पतले तार के अधिक ट्रेंड से बनती है। अब ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें आयरन स्ट्रिप होती हैं। और PMMC में होता था क्या, इस तरह से है। तो कोयल में जब करंट फ्लो होती है, यानी कि जब कोयल में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो कोयल की तरफ लौह शक्ति का आकर्षण होता है, यानी कि कोयल जो है उसमें ये आयरन की स्ट्रिप हैं जो अट्रैक्शन करती हैं। तो या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड वो क्या होता है, आयरन की स्ट्रिप उस कोयल की मैग्नेटिक फील्ड में आती हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। और लौह शक्ति जो है इसके घूमने पर पॉइंटर से जुड़ा होता है, तो स्केल पर रीडिंग देने लग जाता है। तो यहाँ पे बेसिक सा फंडामेंटल यही है कि जो आयरन की डिस्क होती है वो स्पिंडल को घुमा देती है और स्पिंडल से जुड़ा होता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या हो जाता है, रीडिंग पे यानी कि स्केल पे चला जाता है। तो अब यहाँ पे नोट रखने वाली बातें जो हैं आपको याद रखनी है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर चैम्बर बना होता है जो इन कोयल और जो ये होती हैं आयरन स्ट्रिप्स इनके बीच में। दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे कंट्रोलिंग मेथड जो होता है वो ग्रेविटी कंट्रोल का होता है। और आगे और भी मेथड है, लेकिन अट्रैक्शन टाइप में आप ये याद रखें। MI को जो मीटर हैं कुछ इस टाइप के, इनको हम AC पे भी यूज़ लेते हैं, DC पे भी यूज़ लेते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन AC में कब यूज़ होता है, जब RMS वैल्यू हमें AC में मिलती है। और DC पे यूज़ होता है एवरेज वैल्यू पर। तो आप ये भी इसके साथ में याद रखें। और ये पैनल हैं जो वर्टिकली यूज होते हैं, यानी कि पैनल पर काम आते हैं अधिकतर। जो पैनल हमारे कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो इस तरह से ये मीटर लगते हैं। अब दूसरा है आपके सामने रिपल्सन टाइप, इसकी बात करते हैं हम। तो रिपल्सन में क्या होता है कि बेलनाकार जो फिक्स कॉइल होती है, वैसे ही जो अट्रैक्शन में थी वैसे के वैसे, लेकिन अट्रैक्शन में था आयरन स्ट्रिप और यहाँ पे है आयरन की रॉड। तो दो रॉड होती हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे एक ही स्ट्रिप थी और वही जो या तो कोयल के मैग्नेटिक इफेक्ट में घूम जाती थी,
तो एक साइड से अट्रैक्शन होता था, तो वो उसके साथ में स्पिंडल जुड़ा और वो पॉइंटर घूम जाता। अब यहाँ पे क्या है कि आयरन रोड है, आयरन रोड जो एक तो फिक्स होती है और एक तिरछी लगी होती है, यानी मूवेबल। अब जो तिरछी वाली है वो और जो फिक्स वाली है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, वो रिपल्सन होता है। इस सिद्धांत पर यह काम करता है। तो आयरन रोड आजकल यूज नहीं होती, इसकी जगह होती है टंग शेप्ड स्ट्रिप, यानी कि जीभ के आकार की एक स्ट्रिप होती है, जो मतलब 2 भागों में बटी होती है। तो यहाँ पे यही है इफेक्ट। कोयल वैसी होती है जैसे आपके अट्रैक्शन में थी। अब वर्किंग है क्या, वर्किंग इसमें हम देखेंगे कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, नहीं कोयल से जो करंट पास होती है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और वहाँ से दोनों स्ट्रिप जो हैं ये लगी होती हैं, इनमें समान पोल बनते हैं, यानी कि एन एन, या नीचे की तरफ एस एस, ऊपर की तरफ एन एन। तो इस तरह से यानी कि दोनों जो पोल हैं एक दूसरे को रिवर्स करते हैं, यानी कि सब उसको समान पोल बनते हैं, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो रिपल्सन उत्पन्न होता है जिससे आपका मूविंग स्ट्रिप जो है, एक जो घूमने वाला होता है और एक स्थिर होता है, मूविंग वाला हटकर दूर चला जाता है। यानी कि आपस में जो दोनों आयरन रॉड हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप से जुड़ा होता है क्या, स्पिंडल, और स्पिंडल से स्केल पॉइंटर जुड़ा होता है, तो पॉइंटर स्केल पर रीडिंग देने लग जाता है। इस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि मूविंग स्ट्रिप जो है स्पिंडल को घुमा देती है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिप वही घूमेगी जो मूविंग है, ठीक है। तो इस तरह से एमआई के बारे में हमने अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में ये चीज़ें नोट की है। तो अब आपको एमआई मीटर का टाइप चाहे कोई सा भी हो, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे डैम्पिंग है, तो डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है इनमें, क्योंकि इनके बीच में जो खाली जगह होती है ना उसमें हवा होती है, तो हवा से घर्षण लगता है, या तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन। तो ये आपका एयर फ्रिक्शन होता है उसमें। तो यहाँ पे एयर चैम्बर बना होता है इसके बीच में। दूसरा है आपका कि जैसे ग्रेविटी कंट्रोल, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए आपको ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज होता है इनमें, क्योंकि ये जो पैनल्स यूज होते हैं मीटर, तो ग्रेविटी पे काम करते हैं। आजकल इनका जो मॉडिफाइड है, यानी कि आजकल जो मीटर बन रहे हैं वो सब स्प्रिंग कंट्रोल से बन रहे हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल लगभग सब जगह काम में आता है। और एमआई को वही सेम बात है कि एसी और डीसी पे यूज तो लेते हैं, लेकिन एसी पे तो आरएमएस वैल्यू के लिए यूज लेते हैं और डीसी पर एवरेज वैल्यू के लिए यूज लेते हैं। ये आप ध्यान में रखें, और ये पैनल्स पर काम आते हैं। हम हमेशा एसी डीसी पर काम में लेते हैं, कि इनको दोनों को, यानी कि जो आपके ये मीटर हैं एमआई वाले, इनको दोनों पर काम में लेते हैं। तो ये आपने देखा। अब हम एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, यानी कि पीएमएमसी और एमआई के बारे में डिफरेंस जानेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी कि अलग अलग जो फीचर्स हैं इनके आधार पर पीएमएमसी में क्या होता है, एमआई में क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन तो देखो, परमानेंट मैग्नेट होता है पीएमएमसी में, और वहाँ पे एमआई में होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये हुआ कि यू आकार का परमानेंट मैग्नेट होता है, जैसे हम चुंबक जिसको बोलते हैं, और इस तरह का होता है। और एमआई में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी कि एक कोयल जो है वो यानी कि लपेटी हुई होती है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यानी कि एक चुंबकीय छड़ पे यानी कि एक आयरन स्ट्रिप पे कोयल लपेटी हुई होती है, तो इस तरह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन जो है एमआई का डीसी पे होता है ओनली, सॉरी पीएमएमसी का डीसी पे होता है, और एमआई का होता है एसी और डीसी दोनों के लिए। अभी आपने देखा कि एसी और डीसी के लिए कैसे यूज होता है। तो नेक्स्ट पे देखेंगे कि टॉर्क। तो टॉर्क में होता है कि टॉर्क जो डिफ्लेक्शन बनता है शुरुआत में, तो वो आपका करंट पे डिपेंड करता है पीएमएमसी में, और एमआई में डिपेंड करता है करंट के स्क्वायर पे। जैसे मान लो करंट 2 एम्पियर है किसके, पीएमएमसी में, तो 2 है, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना बना, 2। और इसमें जैसे 2 है एमआई में, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन बनेगा 4, यानी कि उसका स्क्वायर टाइम्स। तो इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है एमआई में, ये भी आप ध्यान में रखें। डैम्पिंग जो है, अब डैम्पिंग में एडी करंट डैम्पिंग होती है पीएमएमसी में। ये एडी करंट डैम्पिंग का मतलब क्या है कि आपका जो पीएमएमसी है परमानेंट मैग्नेट में, ये एडी करंट इफेक्ट आता है। और यहाँ पे एमआई में आपको पता ही है कि कोयल के बीच में खाली स्थान होता है, यानी एयर स्पेस होता है, तो ये एयर डैम्पिंग यूज़ होती है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है।
क्योंकि इसके अट्रैक्शन और रिपल्सन एयर में काम करते हैं। और स्केल जो है पीएमएमसी का यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक इकसार होता है। इकसार को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं और लीनियर को बोलते हैं रेखीय। ठीक है, तो रेखिक मतलब यही है कि जो आपका यानी कि 0 से जो भी गिनती होती है इक्वल इक्वल खांचे बटे होते हैं। और एमआई में क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है ये। तो ये क्या होता है कि इकसार नहीं होता है, यानी कि शुरुआत में थोड़ा संकुचित, बाद में एक्सटेंडेड और लास्ट में भी वापस इसका कंप्रेस्ड होता है। तो इस तरह से कंप्रेशन एक्सटेंशन चलता रहता है। और यहाँ पे नॉन लीनियर होता है ये, यानी कि लीनियर नॉन लीनियर का मतलब यही है कि पीएमएमसी की जो स्केल है वो आपका 270 डिग्री तक का मोमेंट होता है, और एमआई में लगभग 90 डिग्री के आसपास का मोमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें कि सुई जो चलती है 0 से 90 डिग्री तक चलती है, और इसमें पीएमएमसी में चलती है आपके 0 से 280 270 डिग्री तक, यानी कि ये इसका जो स्केल है थोड़ा बड़ा, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट करता है पॉइंटर। कंस्ट्रक्शन जो है इनके पीएमएमसी की सेंसिटिव होती है, यानी कि ये बिल्कुल बारीक रीडिंग दे देते हैं। एमआई में क्या होता है, इनकी कंस्ट्रक्शन जो रोबस्ट होती है, यानी कि थोड़ा मतलब जटिल होती है। क्या कि इनमें रीडिंग का एक एक्यूरेट जो आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है स्केल स्पीड डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें एमआई का जो है रीडिंग में थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है, तो आप ये देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज इसका है एमपीएमएमसी का एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट का मतलब है जो रीडिंग एक्चुअल में है वो पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू में पता चल जाती है। और एमआई में क्या है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे तो ये सही रीडिंग देता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर इसमें एरर आ जाती है। तो किस टाइप की एरर आती है, टेम्परेचर एरर है, फ्रीक्वेंसी एरर है, इस टाइप की कुछ एरर्स होती हैं। और पीएमएमसी का जो यूज है ये लेबोरेटरी में होता है, और एमआई का यूज़ होता है लगभग सब जगह यूज़ होता है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा फायदे जिसके होंगे उसी मीटर को हम काम में लेते हैं। तो एमआई मूविंग आयरन का जो मीटर है वो हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से आप इनको कंपेरिजन स्टडी कर सकते हैं। और आपका कहीं भी आपको वीडियो में कुछ जो बातें आप समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। और लगातार मेरे चैनल से कंटेंट पाने के लिए आप, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह से लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।